ओम शांति। 20 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दोस्त से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वे बाप की इज्जत गवाते हैं। वे बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। सुना देखो, हाँ, कल्याणकारी बाप है ना कल्याणकारी बाप। तो बाबा कहते जैसे बच्चों को बाप प्यारा लगता है, ऐसे कल्याणकारी बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं, और वो सबको भी प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। बाहर वालों का इतना प्यार आपस में नहीं है जितना बाप का बच्चों के साथ और बच्चों का आपस में इतना प्यार होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वह भाई नहीं ठहरे। अगर यहाँ लड़ते झगड़ते हैं, आपस में प्यार नहीं है, तो भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। यहाँ पर क्या होता है, शरीर का अभिमान ही इतना है, तो प्यार भी निरंतर नहीं रहता, कंटिन्यू नहीं रहता। अभी प्यार है, अभी झगड़ा है, अभी प्यार है, अभी झगड़ा है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। सतयुग में ऐसा नहीं होता। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करते हो। करना चाहिए ना, करना भी चाहिए और करते भी हो। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। धन के पीछे और हिस्सा हिस्सा, प्रॉपर्टी में हिस्सा, मेरा इतना तुम्हारा इतना, हाँ, उसके पीछे लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। हाँ, जितना सिर्फ बाप को याद करेंगे तो उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं, बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं, तो बाप कहेंगे ना, तुम निधन के हो क्या?
निधन के माना कोई तुम्हारा धनी धोरी नहीं है क्या? कोई सिर पे माँ बाप नहीं है क्या जो आपस में लड़ते हो? तो कहा जाता है तुम निधन के हो क्या? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। देखो बाहर दुनिया में तो पता नहीं है कि हम रूहानी भाई भाई हैं, इसलिए वो झगड़ा करते हैं। लेकिन हम बच्चों को तो पता है ना कि हम कौन है। हम हैं रूहानी भाई भाई, तो आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। तो फिर तो वो जैसे रावण के हो गए। वे सब आसुरी संतान ठहरे। जो झगड़ा करते हैं ना वो रावण के बन जाते हैं, तो बाप की संतान नहीं है, आसुरी संतान है। इसको तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना चाहिए अपने पास ना सामने। जो झगड़ा करे तो अभी तुम बाप की संतान नहीं हो, आसुरी संतान हो, रावण के बच्चे। कैसा सुनने में कैसा अटपटा लग रहा। कोई ऐसे कह के पुकारे, वो देखो रावण का बच्चा जा रहा है। हाँ, लड़ते झगड़ते हैं तो समझते नहीं है कि हम भी देखो कि रावण के बच्चे हो गए हैं। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो वो रावण के बन जाते हैं। वे सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही तो लड़ते हैं। देह अभिमान आता है तभी तो लड़ते रहते हैं ना। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना। मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तब तो समझाया जाता है। हाँ, कोई कहे हम तो नहीं होते हैं, ऐसा हो ना सके। होते हैं तब तो समझाया जाता है। इतनी समझानी बाबा को देने की काहे की जरूरत पड़ी? क्योंकि होते हैं, अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, मुंह मोटा करते रहते हैं। ऐसे तो छोटा मुंह होता है, हाँ, लेकिन जब लड़ते हैं तो मोटा मुंह फूल जाते हैं। जो रूसता है एक दूसरे से, कहते मुंह उसका फूल जाता है, कहते मधुमक्खी काटेगी जैसे इसको। तो बाबा कहते आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तब तो समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे, हमारे तो नहीं है। हाँ, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, बाबा क्या कहेंगे, यह हमारे बच्चे नहीं है। सोचो बाप ये अगर अनाउंस कर दे मेरा बच्चा नहीं है, ये तो देह अभिमान के कारण रावण के बच्चे हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म शीरखंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में नहीं बनती माना ब्राह्मणों की। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। अगर ब्राह्मण ऐसे इस तरह से करेंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, तो किसकी इज्जत जाती है? बाप की इज्जत गवाएंगे। भले ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है, तो जैसे देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तब ही बाप साथ में ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो जाते हैं, वे ईश्वरीय बच्चे कहला न सके। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं। आपस में लून पानी, नमक पानी मतभेद हो जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है,
लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा? वे तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठोर पा ना सके, उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है। ये नहीं सतयुग में ऑटोमेटिक प्रेम से रहेंगे, यहाँ संस्कार आएंगे प्रेम से रहने के, तो सतयुग में उतरेंगे जहाँ पर प्रेम की दुनिया होगी। नहीं तो अगर यहाँ पे धारण नहीं किए ना प्रेम से रहना, तो उतरेंगे नहीं सतयुग में, क्योंकि जितने संस्कार धारण किए होंगे वैसे ही वहां पे उतरेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ स्थिति कैसी है उससे आपको पता पड़ेगा कि आप कौन से समय में उतरने वाली आत्मा हो। खुद को धोखा मत देना। यहाँ लड़ने में तेज, घड़ी घड़ी लड़ाई करा लो तो वो सतयुग में उतरेंगे क्या आत्माएं? सतयुग में आने के लायक नहीं होंगी। सतयुग खराब करना है क्या? नहीं। तो ऐसी लून पानी जो होती है वो बाप के बच्चे नहीं है। बाबा समझाते हैं आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। क्योंकि वहां तो शिक्षा नहीं मिलने वाली ना कि बच्चे लड़ो मत। वहां तो महाराजा महारानी भी नहीं अपने बच्चे को कहेंगे लड़ना मत, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां लड़ना शब्द ही नहीं है। भाषा में ही लड़ना शब्द नहीं है, तो बच्चों को कैसे बोल देंगे? प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वे आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं। कोई कंप्लेंट आई है बाबा के पास, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं। लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। देह अभिमान इतना होता है, देह अभिमान समझने ही नहीं देता ना। सबसे पहली तो बात यही है, देह अभिमान ये समझने ही नहीं देता कि किसके लिए डायरेक्शन है, किसको समझाया जा रहा है। तो देह अभिमान के कारण ये भी नहीं समझते कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है ना, जो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता ही भी नहीं पड़ता है। देह अभिमान कब आके बैठ गया पता ही नहीं पड़ता है। कोई बात कहो, लगी कि नहीं ये बात तो सही नहीं है, ये तो हम नहीं करेंगे, तो वहां पर देह अभिमान आके बैठ जाता है। मेरे को समझा रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या दीन दुनिया में क्या होता है। दुनिया वाले भी, बच्चा जैसे ही बड़ा होता है तो वो उसके अंदर ये संस्कार बहुत पहले आ जाता है, मेरे को मत समझाओ, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ भी क्या होता है, ब्राह्मण जब बाबा समझाते हैं कि ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो देह अभिमान रूपी माया आ जाती है और ये समझ रखते हैं कि हमको तो सब पता है, हमको तो ज्यादा नॉलेज है आपसे, हमको पता है ना डीलिंग कैसे करनी चाहिए, हमको पता है ये कैसे करना चाहिए। तो वहाँ क्या आ जाता है, देह अभिमान। क्या आ जाता है, देह अभिमान। जैसे चूहा काटता है तो मालूम ही नहीं पड़ता है, ऐसे माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। आपस में जो रूसते हैं ये भी आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं, है ना, सेंटर्स पर ही रहेंगे लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है,
माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मूड लेती है जो पता ही नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है या नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। कि प्रेम के सागर के बच्चे तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो ना बोलना अच्छा है। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना अच्छा है। Hear no evil, see no evil, talk no evil। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसलिए बाप कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे। बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी। पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही तुम फिर ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम फिर नई दुनिया में जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास होंगे। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे, बाबा का कहना नहीं माना। उस समय लगेगा, रोएंगे, पीटेंगे, पछताएंगे, सजाएं भी खाएंगे कि बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा अपसमान बनाना चाहिए। बाप को याद करना है तो बहुत सहज। अलफ और बे, अलफ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझेंगे ये आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। उनको पता भी नहीं पड़ता है। सारी अवस्था डावाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। क्या बनना है? प्रेम का सागर। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। बहुत सहज समझने की बात है कि ये अवस्था तुम्हारी यहाँ होगी तो देवताओं में प्यार होगा। अगर आज प्यार नहीं है तो देवता उस युग में आ ही नहीं सकते। तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। वहां दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु वह कौन है, कैसे हैं, कब आते, क्या करते हैं, यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। सब एक जैसा नहीं जानते हैं। कोई सोचो इतने ब्राह्मण है तो सबके सब बाप को अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं है। सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। जो नहीं जानते वे किसको समझा भी नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन होती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है
जो सदैव बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो, भूलते हो तो अब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो पद कम पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहेगा। कहा जाता है ना, शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वे याद जरूर आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी। माना जिस चीज में आपकी बुद्धि होगी वही पेपर आएगा, तो वो जरूर याद आती रहेगी। ये खाऊं, मरने वाला हूँ, ये खा लूं फटाफट। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वे चीज ही याद आती रहेगी, ये खाऊं और फिर जाऊं, ये खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो। मरना तो है ही है, तो स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए, बिगर कोई संबंध। जैसे आत्मा आई है ना, जब आत्मा आई थी तो कोई संबंध था क्या यहाँ नीचे? वैसे ही जाना है। जब आत्मा आई परम धाम से नीचे तो किसी को जानती थी? नहीं जानती थी। जैसे जैसे आई संबंधों में तो सबकी जान पहचान हो गई। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे उसको जाना है। लोभ भी कम नहीं है, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। लोभ नहीं है तो अच्छा, अगर लोभ है तो फिर तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। देखो बाबा हर स्टेप पर हमको समझाते जाते हैं क्या होना चाहिए, कैसे होने चाहिए तुम, और क्या नहीं होना चाहिए। ये 5 विकार होने के कारण तुम्हारी हालत कैसी होगी है, ये चीजें तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। बाप समझाते तो बहुत हैं परंतु समझने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो, बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, आप ही हो बाबा, एकदम सीने से लगा दो। बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है। कहीं चलते फिरते सिर्फ यही बोलते बाबा बाबा बाबा, ऐसा भी नहीं कहना है। देखो हर चीज एक्यूरेट समझाई जाती है। ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं है कि आपको याद भी कैसे करना है, बोलना भी कैसे है। एक्यूरेट समझाई जाती है। अजपा जाप चलता रहे अंदर अंदर, मुख से कहना भी कुछ नहीं है। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। इस संगम समय पर प्रैक्टिकल महाभारत रिपीट हो रहा है। इस संगम समय पर प्रैक्टिकल महाभारत रिपीट हो रहा है। महाभारत देखा है आप सब ने? जो देखा है वो संगम पर रिपीट हो रहा है। प्रैक्टिकल महाभारत देखो, मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है उसकी तो विजय जरूर होगी। नेचुरल है ना,
जिस तरफ प्रकृति पति है, प्रकृति पति, तो उनकी विजय तो जरूर होगी। देखो, सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति कोई कृष्ण नहीं है। प्रकृति पति तो परम आत्मा है। अब परम आत्मा जिसकी तरफ है उसकी तो विजय है ही है। प्रकृति पति तो परमात्मा है। कृष्ण तो सत्युग का पहला देवता है, उसको भगवान नहीं कह सकते। तो पांडवों का सारथी परमात्मा था, ना कि श्री कृष्ण। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है। परमात्मा अपने बच्चों को हिंसा सिखलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ना पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया, ना हिंसा सिखाई, ना हिंसक लड़ाई करके स्वराज्य लिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है। जो कुरुक्षेत्र की बात है ना, नाम है ना कुरुक्षेत्र, ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है वैसा अच्छा बुरा फल भोगता है। ये दुनिया कुरुक्षेत्र नहीं, कर्म क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र में लड़ाई नहीं लगी, कर्म क्षेत्र पर लड़ाई लग रही है। क्योंकि जैसा जैसा बीज बोता है वैसा वैसा फल वो भोगता है, अच्छा या बुरा। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा आता भी भारत खंड में है, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहां ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने आए धर्म का राज्य स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्मों को ना जान औरों के धर्मों में जुट गए हैं। अपने धर्म को तो जानते नहीं तो औरों के धर्म में जुट गए हैं। अपने ऊपर देवताओं का नाम रखवाए, राधा स्वामी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, चिदाकाशी मठ पंथ आदि निकाले हैं। अब अर्थ को जानते नहीं, सिर्फ नाम रखवाते हैं। अगर अपने को राधा स्वामी कहलाते हैं, राधा स्वामी कहलाते हैं, तो फिर राधा तो उनके साथ है नहीं, तो फिर राधा तो उनके साथ है नहीं। यह तो अपन जानते हैं राधा का स्वामी अर्थात प्रकृति पति। अब वह तो हुआ परमात्मा, ना कि मनुष्यात्मा हो सकती, तो भी उनका मिथ्या ज्ञान है। अब अपन को आर्य कहते हैं, आर्य तो पवित्र को कहा जाता है। राधा स्वामी ऐसे, आर्य समाजी ऐसे, तो अपन को आर्य कहते हैं। अब आर्य तो पवित्र को कहा जाता है। अब सबसे पवित्र हैं देवी देवताएं, इन जैसा पवित्र तो इस कलयुग में कोई है ही नहीं। अब वो स्वच्छ चलन नहीं है, सिर्फ टाइटल रखवाना, ये तो शोभता नहीं है ना। वैसी चलन भी तो होनी चाहिए ना, स्वच्छ एकदम प्योर चलन हो तो नाम लेते भी कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बात नहीं नाम लिया। पर अब तो वो स्वच्छ चलन ही नहीं है, तो सिर्फ टाइटल रखाना ये तो शोभता नहीं है। फिर कहते हैं ब्रह्म समाजी। अब ब्रह्म तो है अखंड ज्योति तत्व, जहाँ निराकारी आत्माएं निवास करती हैं। तो आत्माओं के समाज को ब्रह्म समाजी कह सकते हैं।
कह सकते हैं, पर यहाँ को तो नहीं कह सकते ना। आत्माओं के समाज को ब्रह्म समाज ही कह सकते हैं। यहाँ तो साकारी दुनिया है, तो उनको कैसे ब्रह्म समाजी कह सकते? ब्रह्म ना रहने के स्थान को कहा जाता है ना, तो ब्रह्म समाजी तो यहाँ लगाते हैं अपने ऊपर। आज बाबा मम्मा द्वारा ये हमको समझाते हैं कि ये जो टाइटल लगाए हैं उसका यथार्थ अर्थ क्या है और उसके पीछे राज क्या है। तो ब्रह्म समाजी कह सकते हैं। बाकी चिदाकाशी, ये चिदाकाशी तो सारी मनुष्य आत्माएं हैं जो इस आकाश तत्व में निवास करती है। चिदा कहते हैं इस आकाश को, चिदा कहा जाता है आकाश को। तो इसमें तो हम सभी मनुष्य निवास करते हैं, तो सभी चिदाकाशी ठहरे। फिर एक कोई कोई राधा स्वामी, कोई कोई आर्य समाजी, कोई कोई ब्रह्म समाजी, कोई कोई चिदाकाशी, कैसे? फिर तो सारे के सारे राधा स्वामी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी सारे हो गए ना। टोटल डेफिनेशन मिल गई। राधा स्वामी कौन, आर्य समाजी कौन, ये तो फिर सबके ऊपर लग जाए, किसी किसी के ऊपर क्यों लगा रखा है। तो चिदाकाशी तो सारी मनुष्य आत्माएं हैं जो इस आकाश तत्व में निवास करती है। चिदा कहते हैं किसको? आकाश को। तो उसमें हम मनुष्य आत्माएं निवास करती है, तो सभी चिदाकाशी ठहरे। फिर उन्हों का खास मठ चिदाकाशी कैसे हो सकता? फिर तो सभी चिदाकाशी हैं। तो यह बेहद का ज्ञान जो भी डिटेल में समझाया, ये क्या है? बेहद का ज्ञान। बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए, जिसको कहा जाता है अति धर्म गलाने, क्योंकि भूल गए कि सभी आत्माएं इसी में घूम रही हैं। तो ये अति धर्म गलाने, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है, परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। पहले क्या चाहिए? स्वधर्म। तो हरेक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। यह 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों का त्याग करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिमान परमात्मा साथ योग लगाना है। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रकृति पति परमात्मा है, ना कि कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृति पति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। जहां साक्षात प्रकृति पति परमात्मा है, उनकी विजय तो सदा गाई हुई है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा पॉइंट, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। आज का वरदान, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही
जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।